हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लाइकोपोडियम होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, इसको हैनीमैन ने प्रूव किया था। साथ ही ये क्लब मॉस से बनी हुई मेडिसिन होती है। जब हम क्लब मास को पोटेंटाइज करते हैं तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अराउज्ड हो जाती हैं, जिससे कि मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी बेनिफिशियल मानी जाती है। लाइकोपोडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये ऑल मायज़्म पे काम करती है। यानी कि अगर आपको सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, तीनों मियाज़्म अगर किसी पर्सन में है तो सभी मियाज़्म पे बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ ये जो पेशेंट होता है, लाइकोपोडियम चिली नेचर का होता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मी जो अगर इसको गर्म चीज़ों से इसको आराम मिलता है। तो इस तरह से इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके मानसिक सिम्टम की बात करें, मेंटल सिम्टम्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अगर आप देखना चाहते हैं किसी लाइकोपोडियम को अपने क्लिनिक पे, तो ऊपर का जो छाती का हिस्सा है, जो ऊपरी पार्ट है बॉडी का, वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला सा रहेगा। और नीचे की तरफ अगर कमर के नीचे की तरफ देखेंगे तो जो है नीचे का हिस्सा हेल्दी दिखेगा। तो इस तरह से इसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। साथ ही इसकी जो स्किन है उस पर झुर्रियाँ होती हैं। स्किन काफ़ी ज़्यादा संकिन टाइप की होती है, सिकुड़ी हुई सी त्वचा होती है और अपनी एज से ज़्यादा एज का ये पर्सन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इसके कॉन्स्टिट्यूशन को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कंप्लेंट्स देखते हैं तो ये इसकी सारी कंप्लेंट्स जो है वो राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ जाती हैं और बॉडी के अपर पार्ट से लेके नीचे की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से इनमें सभी लक्षणों में इसके जो है जो भी सिम्टम हो, चाहे इसका लिवर सिम्टम हो, चाहे इसका किडनी का प्रॉब्लम हो, चाहे इसका थ्रोट इन्फेक्शन हो, चाहे इसका रूमेटिक आर्थराइटिस का इन्फेक्शन हो, सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी राइट टू लेफ्ट यानी नीचे से ऊपर की तरफ ये जो कंप्लेंट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसके मानसिक लक्षणों की हम बात करें तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसके अंदर होता है। डोमिनेंसी की अगर हम बात करें तो इसके अगर दो बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है और दूसरा बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, तो ये इतना डोमिनेटिंग होता है कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसको सपोर्ट करता है और जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है उसको दबाता रहता है। तो इस तरह से इसका बिहेवियर होता है। साथ ही ये जो पर्सन होता है काफ़ी ज़्यादा डरपोक प्रवृत्ति का भी होता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसमें होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसका हम साइलेशिया से अगर कंपेयर करें तो दोनों में लगभग एक जैसा होता है कि इसमें आत्मविश्वास की इतनी कमी होती है कि इसको किसी पब्लिक अपीयरेंस में जाना होता है तो ये बहुत ज़्यादा डरता है। शुरू में इसको काफ़ी ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। जैसे कोई पेशे से ही कोई डेली का काम कर रहा है, जैसे कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, तो उसका जो परफॉर्मेंस रहता है, उसके जो काम का परफॉर्मेंस रहता है, तो वो इसको यानी ऑफिस जाने से पहले डर लगेगा कि मैं इस काम को कैसे पूरा कर पाऊँगा। या कोई पर्सन है जिसको ऑफिस जाना है, वो सोचेगा मेरा ये टारगेट है, मैं इसको कैसे कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ये अपना जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है, यानी अपनी ही परफॉर्मेंस के लिए डाउट में रहता है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, उसका जो एजुकेशन है या उसका जो प्रोफेशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहता है और उसको उसका नॉलेज होता है। इसको भी पूरा नॉलेज होता है, लेकिन इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जो है उसके कारण और खुद के अंदर जो है आत्मविश्वास की बहुत कमी के कारण ये क्या करता है कि उस परफॉर्मेंस को करने से डरता है। तो इस तरह के इसके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वकील है, उसको जज के सामने कोर्ट में जो है किसी पर्सन के लिए कोई बात रखनी है, यानी उसका कोई कस्टमर है, उसका केस वो लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो कचहरी में जाएगा या खड़ा होगा कोर्ट में तो एकदम घबरा जाएगा और सोचेगा मैं कैसे इसको शुरू करूं, यानी किस तरीके से इस केस को मैं स्टार्ट करूं, और एकदम से डरा रहेगा बहुत ज़्यादा और यानी अपने ही जो उसको बोलना है उसके बारे में ही डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन जब ये कोई भी काम स्टार्ट करता है तो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी तरीके से उस काम को रखता है और बहुत अच्छी तरीके से इसका परफॉर्मेंस ये दे पाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो लाइकोपोडियम के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसको क्या होता है कि इसके जो परिचित व्यक्ति रहते हैं उनसे ये मिलना जुलना पसंद करता है। नए लोगों से इसको मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसको कंपनी किसी की पसंद नहीं होती। इवन ये किसी घर
घर में एक कमरे में रहता है अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो ये सोचता है कि मैं इस रूम में अकेला रहूं, लेकिन मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो किसी दूसरे कमरे में रहें, लेकिन उसके साथ प्रेजेंट रहें, यानी उसको डर लगता है इसलिए उनका प्रेजेंस चाहता है, लेकिन ये जो है खुद को अकेला रखना ज़्यादा पसंद करता है। इस तरह के इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा साइलिशिया से इसको कंपेयर करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा लालची होता है, बहुत ज़्यादा स्टिंगी नेचर इसका होता है, और ये जो होता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जो कि साइलिशिया में भी होती है। डिफ्रेंशिएशन केवल एक ये होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा लड़ाकू नेचर का भी होता है, जबकि साइलिशिया थोड़ा शांत होता है। किस तरीके से कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा होता है तो जैसे नक्स भूमिका से हम इसको कंपेयर करें साइलिशिया से, साइलिशिया क्या है, खुद से झगड़ा नहीं लेता, थोड़ा डरपोक होता है, वो अब मतलब किसी से फाइट करना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको नक्स भूमिका से कंपेयर करें तो नक्स भूमिका के साथ कोई फाइट करने आता है तब वो डोमिनेट होता है और उससे फाइट करता है। लेकिन जो लाइकोपोडियम होता है इसमें फाइटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो ये खुद से जाके फाइट करेगा, यानी पहले से फाइट स्टार्ट ये करता है, तो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर भी इसका होता है। तो अगर हम साइलिशिया, नक्स भूमिका और लाइकोपोडियम को कंपेयर करें तो हम इस तरीके से इसके डिफ्रेंशिएशन को देख सकते हैं कि ये लड़ाकू नेचर का होता है और खुद से फाइट स्टार्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग प्रवृत्ति का होता है, यानी लोगों को दबाना पसंद करता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम पेशेंट जब सुबह सुबह उठता है तब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है उदासीन प्रवृत्ति के जो है विचार आते हैं। जैसे कि सुबह उठेगा तो वो सोचेगा अगर ये मेरा घर जल जाएगा तो क्या होगा, मेरे घर में किसी की डेथ हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, या ये सृष्टि का अंत हो जाएगा तो क्या होगा। मतलब ऐसी अजीब अजीब से थॉट्स उसके मन में आते रहते हैं और वो इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचता है कि कभी तो वो हंसता है एकदम से और कभी वो छोटी छोटी बातों पे रो देता है। इसके अलावा ओवर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड भी होता है कि जैसे ज़रा सा भी शोरगुल होता है, ज़रा सा भी दरवाजे की जैसे आवाज़ आती है बंद करने की, या फिर घंटियों की आवाज़ आती है, या कोई बात कर रहा होता है उसके साइड में, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यानी ओवर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड इतना ज़्यादा होता है कि वो एकदम से जो है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और डिस्टर्ब फील करता है। इसके अलावा इसकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। जैसे ये गलतियां करता है, जैसे कि राइटिंग में बहुत मिस्टेक्स करता है ये, या फिर लिखते समय, बोलते समय भी बहुत सारी गलतियां करता है। इवन ये अपनी बात को बहुत अच्छे से रखता है लेकिन लिखते या बोलते समय से काफ़ी सारी गलतियां होती हैं। तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं वो लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्टम्स होते हैं। इस तरीके से अगर किसी के सिम्टम मैच करते हैं तो आप लाइकोपोडियम उसके कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके मेंटल सिम्टम पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर, और उसके जो एग्रावेशन, एमोलरेशन जो मॉडलिटीज़ होती हैं उनके आधार पर आप इस दवा को देंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके जनरल सिम्टम की बात करें तो जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं वो राइट साइड से होकर लेफ्ट की तरफ जाते हैं। जैसे इसको गले में दर्द हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट, पहले राइट साइड में होगा, फिर धीरे धीरे लेफ्ट में होने लगेगा। पेट में दर्द हो रहा है तो राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जा रहा है, या फिर इसके लंग्स में दर्द हो रहा है, ओवरी में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी है, इसको गठिया का दर्द हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट, या शाइटिका का दर्द हो रहा है तो पहले राइट साइड में स्टार्ट होगा फिर लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर हम इसकी मॉडलिटीज़ की बात करें तो इसके जो सारे सिम्टम हैं, चाहे इसको बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, इसको निमोनिया हो, सब इसको लिवर का पेन हो, या इसको कोई भी सिम्टम हो, इसके 4 to 8 PM इसका एक पिक्यूलर सिम्टम होता है कि 4 to 8 PM ही इसको एग्रावेशन होता है। जैसे बुखार आ रहा है, कोई मलेरिया का बुखार है, कोई अदर फीवर है, तो इसको ज़्यादातर शाम के 4 बजे से 8 बजे तक इसकी सारी समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस तरह के लक्षण के आधार पर भी आप लाइकोपोडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की बात करें तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी पर्सन से पूछते हैं कि आपको पेट में जो है तकलीफ़ कब होती है, तो हमेशा बोलेगा कि मैं कुछ खा ही नहीं पाता। जब भी मैं
यानी इवन थोड़ा सा भी खाना खाता हूँ, यानी 2 कौर भी अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा पेट फूल जाता है। इस तरह के लक्षण होते हैं, यानी ज़रा सा भी खाने पे पेट में जो है उसके गैस बनने लगती है। तो इस आधार पर आप लाइकोपोडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो ट्रायोज ऑफ जो मेडिसिन होती हैं गैस की, वो 3 मेडिसिन होती हैं, लाइकोपोडियम, चाइना और तीसरी होती है कार्बोवेज। अगर पेट के ऊपरी हिस्से में गैस जैसा भरा भरा सा आपको फील हो रहा है तो आप कार्बोवेज का यूज़ करें। अगर निचले हिस्से में आपको गैस की समस्या हो रही है, पेट के काफ़ी ज़्यादा पेट फूला फूला दिख रहा है निचले हिस्से में, तब आप लाइकोपोडियम का यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे पेट में आपको टेंडरनेस लग रही है, पूरा पेट एकदम फूला फूला लग रहा है, तब आप चाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक फीचर है कि आपको निचले हिस्से में ही पेट में एकदम फूला फूला लगेगा और जो गैस है वो घूमती सी पेट के निचले हिस्से में आपको महसूस होगी। इसके अलावा इसको फ्लैटस से आराम मिलता है, पासिंग फ्लैटस से। और इसके अलावा इसको जो होता है कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि इसका स्टूल जो है, जो इनफेक्चुअल अर्ज टू इवैक्यूएट जो होती है, इवैक्यूएशन की जो अर्ज होती है वो इनफेक्चुअल होती है, यानी डिज़ायर बहुत है इसके अंदर कि इसको स्टूल आ रहा है, ये पास आउट करने जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। इस तरह के लक्षण होंगे। इसके अलावा जो स्टूल है इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड और नॉटी रहेगा और कॉन्स्टिक्शन ऑफ रेक्टम, स्पेशली इसका जो मेन फीचर होता है कि इसको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्यों ये इवैक्यूएट नहीं कर पाता, तो इसके पीछे का कारण होता है रेक्टम में इसके कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको इनफेक्चुअल अर्ज ऑफ स्टूल होता है। तो ये इसके कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम होते हैं। तीसरा इसका जो जनरल सिम्टम होता है, ये लिवर पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर लिवर में आपको फैटी लिवर की कंप्लेंट्स है, लिवर में आपको जो है हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है या आपको जॉइंटिस की समस्या है, तब आप लाइकोपोडियम को सबसे पहले प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लिवर की कंप्लेंट्स के लिए आप इस दवा को 200 पावर में इस्तेमाल करें। 2-2 बूंद डायरेक्ट जो है टंग पर आप प्रयोग करें, इसको 1 महीने तक प्रयोग करें। इसके अलावा अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है, स्पेशली आपको राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, या लिवर में जो है एनलार्जमेंट के कारण भी आपको दर्द बना रहता है, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये लिवर की ऑल ओवर कंप्लेंट्स में भी और जो गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल दवा मानी जाती है। तो आप इसको 200 पावर में 1 महीने तक प्रयोग करें लिवर की सभी कंप्लेंट्स के लिए, तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छी ये दवा होती है। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, स्पेशली लिवर की प्रॉब्लम्स की वजह से, लिवर कंप्लेंट्स के साथ अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, तब आप इस दवा का प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा यूरिन की अगर हम बात करें तो इसको रीनल कोलिक की प्रॉब्लम होती है, यानी इसको जो है यूरिन में स्टोन की प्रॉब्लम होती है। स्पेशली अगर राइट साइड की जो किडनी है उसमें स्टोन्स हो रहे हैं, तब लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं पहचानने के कि जैसे पर्सन यूरिन करता है तो इसको रेड सैंड यानी लाल चूरा सा यूरिन में आने लगता है। तो इस तरह के लक्षण के आधार पर आप दे सकते हैं कि जैसे इसको यूरिन पास आउट होता है और इसका जो दर्द है, ये जो कमर दर्द की तकलीफ है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये लाइकोपोडियम का पिक्यूलर सिम्टम है कि यूरिन पास आउट करने के बाद उसको कमर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड का आपको स्टोन है तो आप बर्बेरिस मेडिसिन का प्रयोग करें, लेकिन राइट साइड का है तो लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सारसा पायरेला में भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारसा पायरेला में जो यूरिन का में जो सैंड आता है वो वाइट कलर का सैंड होता है। तो इसका आधार पर आप इन मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। राइट साइड की सभी कंप्लेंट्स के लिए आप लाइकोपोडियम का प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से मैच करे तभी परफेक्ट आप के पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। ज़्यादा असरदार ये दवा होती है आँखों की कंप्लेंट्स के लिए। अगर किसी पर्सन को आँखों में बहुत ड्राइनेस यानी खुश्की सी दिखती है, इसके अलावा आँखों में सूजन आ रही हो, आँखों में जो धुंधला दिख रहा हो, आँखों के सामने कोई पर्दा सा आ जाता है देखने पर, या फिर आँखों में स्टाइज यानी बेलोनी की समस्या, बार बार स्टाइज आ रहे हैं, तो उनको भी दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। इसके अलावा आई फ्लोटर्स, अगर काले काले चित्ते आँख के सामने उड़ते हुए से दिखाई देते हैं तो
आई फ्लॉटर्स के लिए लाइकोपोडियम हायर पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए आप इसको 1 ml पावर में अगर वीकली यूज़ करेंगे तो आपकी आई फ्लॉटर्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपकी जो नज़र है वो भी धीरे धीरे करेक्ट होने लगेगी। ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। जिन लोगों को रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उनके लिए आप नाइट ब्लाइंडनेस के लिए इसको हायर पोटेंसी में 1 ml में वीकली अगर प्रयोग करते हैं तो ये दवा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नाइट ब्लाइंडनेस कंप्लीट क्यूरेबल होती है इस लाइकोपोडियम होम्योपैथिक दवा के द्वारा। तो इस तरह से आई कंप्लेंट्स के लिए, आई फ्लॉटर्स के लिए, स्टाइज के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, आँखों में जो भी पर्दा सा छा जाता है, ऐसी कोई समस्या है तो आप इन सब के लिए इस दवा का प्रयोग करें, काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मेल इम्पोटेंसी की हम बात करते हैं तो मेल इम्पोटेंसी में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली लाइकोपोडियम को हायर पोटेंसी में इसके लिए यूज़ करना चाहिए। मेल इम्पोटेंसी में स्पेशली जो लोग पुरानी जिनको बैड हैबिट्स ऑफ मैस्टरबेशन की हैबिट्स हैं जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आई रहती है, नाइट फॉल की प्रॉब्लम्स है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, या फिर जिनकी जो इच्छा है यानी जो डिज़ायर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है, इनकम्प्लीट है, ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम को हायर पोटेंसी यानी 1 ml में प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसको जो है स्टार्टिंग में आप 1 ml में प्रयोग करें 4 वीक तक, यानी 1 महीने तक आपको 4 डोज लेना है। उसके बाद आप 15 डेज में इसको रिपीट करें 1 ml करके 2 से 3 महीने, तो आपको इम्पोर्टेंसी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फीमेल कंप्लेंट्स में स्पेशली ओवरी में या यूट्रस में राइट साइड का न्यूरल्जिक पेन हो रहा हो तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। राइट साइड से दर्द होकर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हो, या महिलाओं में जो ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की समस्या है जिससे कि कोइटस के टाइम पे इनको खुश्की के कारण बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो उस केस में भी इस दवा का प्रयोग 200 पावर में वीक में 1 बार करें, 4 डोज इसका लें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा इसका एक जो यूनिक पिक्युलर सिम्टम होता है इन केस ऑफ फीमेल, डिस्चार्ज ऑफ वाइंड फ्रॉम द वेजाइना, ये एक अद्भुत लक्षण होता है जो कि लाइकोपोडियम में ही केवल देखा जाता है। ऐसी दुबली पतली लड़कियां जिनकी छाती भी नहीं बढ़ती है, जिनको मेंसेस भी टाइम पर नहीं आते हैं और जिनके जो सेकेंडरी जो ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो ठीक से अगर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसी फीमेल्स में भी आप इस दवा का प्रयोग करें तो उनकी जो सारी कंप्लेंट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। इसको 200 पावर में वीक में 1 बार प्रयोग करें, 2 से 3 महीने, वीक में केवल आपको 1 डोज ही 200 पावर में प्रयोग करना है। इस तरह से महिलाओं में आप प्रयोग करें, फीमेल गर्ल्स में, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लाइकोपोडियम बहुत बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन होती है इन केस ऑफ रियूमेटिज्म, स्पेशली गर्दन अगर किसी की टेढ़ी पड़ रही है जिसको हम टॉर्टिकोलिस कहते हैं, जरा सा भी गर्दन में वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, मूवमेंट करने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसी केस में आप लेकेंथिस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकेंथिस से अगर आराम नहीं मिलता तो आप लाइकोपोडियम का प्रयोग करें, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। लम्बेगो यानी कमर के दर्द, पीठ के दर्द में जो है आप ब्रायोनिया का पहले प्रयोग करें, और ब्रायोनिया से आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप लाइकोपोडियम का प्रयोग करें। पॉलोजमेल में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लम्बेगो की जो प्रॉब्लम्स है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसके कुछ पिक्यूलर लक्षण होते हैं कि जब इसको सिर का दर्द होता है तब आप इसको रूमेटिक जो पेन है वो नहीं होता, लेकिन जब सिर का दर्द ख़त्म हो जाता है तो रूमेटिक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो दोनों सिम्टम्स है वो इसमें अल्टरनेट करते हैं। इसके अलावा जो है इसको लाइकोपोडियम पेशेंट को गर्मी में चलने फिरने से इसके सारे दर्द कम होते हैं। वेरिकोज वेन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका एक पैर ठंडा एक पैर गर्म होता है, वेरिकोज वेन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा राइट साइडेड हर्निया में भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम है बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर किसी को राइट साइड का किसी भी कहीं का भी हर्निया हो तब आप इस दवा का 200 पावर में जो है वीक में 1 बार प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इससे देखने को मिलेंगे। पुराने से पुराने चर्म रोगों के लिए, स्पेशली एक्जिमा के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कहीं भी फोड़े फुंसी शरीर में हो गए हों, चाहे मुंह में हो गए हों, कान में है, नाक में है,
या किसी भी जगह पे हो रहे हो तो फोड़े फुंसी तो दूर करती है। साथ ही साथ एक्जिमा में जो ड्राइनेस अगर बहुत ज़्यादा है किसी पर्सन को, और ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पपड़ियाँ जमा हो जाती हैं और जो पपड़ियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम 200 पावर में हफ्ते में एक बार उस पर्सन को दें। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में एक्जिमा की समस्या पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। तो लाइकोपोडियम एक्जिमा में और स्किन कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। जब पुराना एक्जिमा हो गया हो और किसी मेडिसिन से आपको आराम नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम को ज़रूर प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके सिर दर्द की बात करते हैं तो हेड के जो सिर दर्द के जो सिम्टम हैं वो सारे सिम्टम इसकी बॉडी के ठंडी से बढ़ते हैं, ठंडी हवा से या ठंडा पानी पीने से, लेकिन जो स्पेशली हेडेक और रीढ़ की हड्डी के सिम्टम हैं वो गर्मी से इसके बढ़ते हैं। तो इसको जो हेडेक होता है वो इसके भूख के कारण होता है। हेडेक के साथ साथ इसको रेवेनस हंगर होती है एंड बेटर फ्रॉम ईटिंग, यानी जब ये खाना खाता है तो इसको अच्छा महसूस होता है। तो रेवेनस हंगर अगर हो रही हो, बहुत तेज़ भूख लग रही हो, खाना खाने से आराम मिल रहा हो, स्पेशली राइट साइडेड अगर हेडेक हो, तो आप लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जुकाम बहुत ज़्यादा जब होता है तब भी इसको सर दर्द होता है। जुकाम अगर एकदम येलोइश जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थिक डिस्चार्ज, अगर येलोइश कलर का डिस्चार्ज आ रहा हो, नज़ला या ज़ुकाम हो, और उसके अलावा धीरे धीरे जैसे ही इसको जो है ठंडी हवा लगती है या फिर ठंड के कारण ठंडा पानी पीता है तो जो जुकाम होता है एकदम पतला करके निकलता है, यानी कि रनिंग नोज इसको जब होता है तब इसको हेडेक में आराम मिलता है। तो रनिंग नोज जब होता है, जुकाम जब निक जाता है, तब इसको सिर दर्द में आराम मिलता है और खाने से इसके सिर दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा खुली हवा में या घूमने से इसको सर दर्द में आराम मिलता है। और सर दर्द के जो भी सिम्टम होते हैं इसके 4 PM to 8 PM एग्रावेट होते हैं, बाकी समय पर इसको सर दर्द की कंप्लेंट नहीं होती है। तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं वो लाइकोपोडियम के हेडेक के होते हैं। ब्रोंकाइटिस निमोनिया के लिए भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा होती है। इसका स्पेसिफिक जो सिम्टम होते हैं कि जब भी उसको जो होती है ब्रोंकाइटिस या फिर इसको निमोनिया होता है तो सीने में बहुत ज़्यादा घरघराहट होती है, सूखी खांसी होती है, और ये खांसी बिल्कुल भी कोशिश करने पर नहीं निकल पाती है, तब लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। चेस्ट सिम्टम राइट टू लेफ्ट साइड इसके एग्रावेट होते हैं, और साथ ही साथ इसके जो स्पेसिफिक जो पिक्यूलर सिम्टम है, जो आला नेजी होता है, यानी नाक के जो दोनों नकुरे होते हैं वो पंखे की तरह हिलते हुए से दिखाई देते हैं, और इसका जो माथा है वो बहुत ज़्यादा शंकन टाइप का हो जाता है जब इसको निमोनिया ब्रोंकाइटिस होता है। तो इसके पिक्यूलर सिम्टम होते हैं इसको निमोनिया में पहचानने के। इतनी ज़्यादा इसको घरघराहट होती है चेस्ट में कि इसको बहुत ज़्यादा सफोकेटिव फील होता है, और स्टेज ऑफ हेपेटाइजेशन के लिए स्पेशली निमोनिया में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इसको दे के देखिए, सूखी खांसी को बाहर निकालेगी, निमोनिया के स्टेज को भी कवर करने में, स्पेशली लंग में, राइट साइडेड लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है किसी व्यक्ति को, और सीवियर ब्रोंकाइटिस को भी क्योर करने में राइट साइड में ये दवा बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है। इस तरह से दोस्तों ये है लाइकोपोडियम की ड्रग पिक्चर, साथ में इसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं, कुछ मैंने फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बताया, साथ ही इसको किन पोटेंसी में आपको प्रयोग करना चाहिए, किन कंडीशन में, और किन किन कंडीशन में आपको इसको हायर पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में इन सभी बातों को रखा है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।